button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. Thank you. Hello children, welcome to my channel. In the previous video, we have discussed some questions of exercise 1.1 class 7th mathematics. In this video, we will continue further और हम उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं. Exercise 1.1 Part 2 Integers. Question number 6. Rita goes 20 km towards east from a point A to a point B. From B, she moves 30 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? इस क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी गई हैं. हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट. वेस्ट की तरफ का डिस्टेंस हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. इसमें हमें दिया है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर. इसमें हमें दिया गया है ईस्ट की तरफ वाला डिस्टेंस हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेस्ट की तरफ वाला डिस्टेंस हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो क्लियरली ये हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. ए पॉइंट से उसकी फाइनल पोजीशन हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. आइए देखते हैं इसको. ए से बी तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 20 किलोमीटर्स वो जाती है, और फिर बी से वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव होती है 30 किलोमीटर्स. तो क्लियरली यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर, जो कि वो ईस्ट की तरफ गई थी, वो वापस से वेस्ट की तरफ आ गई है 20, और उसके अलावा 10 किलोमीटर्स और वेस्ट की तरफ आई है. तो फाइनल डिस्टेंस को हम -10 से रिप्रेजेंट करेंगे. आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. देखिए इसको मैंने इस तरीके से लिखा है. अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन रीटा मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. ये हमें दिया गया था और हमसे पूछा गया था वेस्ट के डिस्टेंस को हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. सो उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि रीटा की फाइनल पोजीशन को हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसको मैंने इस तरीके से किया है. ये हमें दिया हुआ था डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 20 किलोमीटर एंड फ्रॉम बी टू सी 30 किलोमीटर्स. यहाँ पे 20 को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे और 30 को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, और फाइनली ये हमारा -10 किलोमीटर्स आ जाता है. इट मीन्स डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ है. ए टू सी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. यहाँ पे हमें 3x3 का एक स्क्वायर दिया गया है. हमें पता करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है. तो मैजिक स्क्वायर में सभी रोज का, कॉलम्स का और डायगोनल्स का सम सेम होता है. तो हम उस सम को फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम रोज के अकॉर्डिंग लेते हैं. ये पहली रो है. इन इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे. 5 प्लस -1 प्लस -4, तो ये बन गया 5 एंड -5, और फाइनली सम हमारा आता है 0. इसी तरीके से अब हम सेकेंड रो को देखेंगे. -5 -2 एंड 7, इनको ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर आता है 0. फिर फाइनली हम थर्ड रो को देखेंगे. 0 3 -3, इनको ऐड करने पे भी हमारा आंसर आता है 0. तो रोज का सम तो 0 आ रहा है. अब हम कॉलम्स का सम देखेंगे. ये पहला कॉलम है, इसको ऐड करते हैं. 5 प्लस -5 प्लस 0, इसका सम भी 0 आ रहा है. इसी तरीके से ये सेकेंड कॉलम है, इसको हम ऐड करते हैं और ये सम भी हमारा 0 आ रहा है. इसी तरह से थर्ड कॉलम को भी ऐड करने पे हमारा आंसर 0 आता है. अब हम डायगोनल्स को ऐड करेंगे. पहले ये वाला डायगोनल ले लेते हैं. 5 प्लस -2 एंड -3, इनको ऐड करने पे भी 0 आ रहा है, लेकिन लास्ट डायगोनल जो हमारा है इसका सम 0 नहीं आता है. -4 -2 प्लस 0, इसको ऐड करने पे -6 आ रहा है. सो ये जो बॉक्स हमें दिया गया है ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि सभी रोज, सभी कॉलम्स और सभी डायगोनल्स का सम सेम नहीं आ रहा है. एक डायगोनल का सम डिफरेंट है. आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट.
इस 3/3 स्क्वायर को भी चेक करते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। आइए फाइंड आउट करते हैं इसकी रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स का सम। सबसे पहले हम फर्स्ट रो ले रहे हैं और इसको ऐड करने पे हमारा आता है -9। फिर हमने सेकेंड रो ली है -4, -3 एंड -2। इन तीनों को ऐड करने पे भी हमारा -9 आता है। फिर हमने थर्ड रो ली है -6, 4 एंड -7। इनको ऐड करने पे भी हमारा -9 आता है। इसी तरीके से हम कॉलम्स लेंगे। सबसे पहले कॉलम के इंटीजर्स का सम भी -9 आता है। इसी तरीके से हम सेकेंड कॉलम लेंगे -10, -3 एंड 4। इनको ऐड करने पे भी हमारा -9 आता है। फिर हम थर्ड कॉलम लेंगे और इनको ऐड करने पे भी -9 आता है। इस तरीके से रोज और कॉलम्स का सबका सम सेम आ रहा है। अब हम डायगोनल्स को चेक करेंगे। सबसे पहले ये वाला डायगोनल चेक करते हैं, 1, -3 एंड -7। इसको ऐड करने पे भी 9 आता है। फिर हम दूसरा डायगोनल चेक करेंगे, 0, -3 एंड -6। इसका सम भी -9 आता है। तो यहाँ पे सभी कॉलम, सभी रोज और डायगोनल्स का सम सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसलिए ये जो बॉक्स हमें दिया हुआ है ये एक मैजिक स्क्वायर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेरीफाई a minus of minus b is equal to a plus b for the following values। यहाँ पे हमें a और b की कुछ वैल्यूज दी गई हैं। इनको हमें वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेलिटी हमें दी गई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती है या नहीं आती है। आइए चेक करते हैं। ये वैल्यूज हमें दी गई हैं और ये आइडेंटिटी हमें दी गई है। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें मैंने a की प्लेस में 21 लिख दिया है और b की प्लेस में 18 लिख दिया है। माइनस एंड माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं और 21 प्लस 18 हमारे पास 39 आ जाता है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी मैं वैल्यूज पुट करूंगी। इक्वेलिटी का राइट हैंड साइड a प्लस b है और a और b की वैल्यूज पुट करने पे सेम आंसर आता है। It means left hand side of the equality is equal to right hand side of the equality. Hence this equality is verified. उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला पार्ट। यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं 118 एंड b की वैल्यू दी गई है 125। जैसे हमने पार्ट 1 किया इसी तरीके से इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पे हमारा आंसर आता है 118 प्लस 125 जो कि 243 आता है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। राइट हैंड साइड a प्लस b है, सो ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और फिर हमें वही आंसर मिल रहा है 243। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। आइए देखते हैं अगला पार्ट। यहाँ पे a और b की वैल्यूज दी गई हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2 पार्ट सीखने के बाद तीसरा शायद आप अपने आप ही कर पाएं, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे और फिर आप आंसर मैच करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। 75 माइनस ऑफ 84, माइनस और माइनस मिलके ऐड हो जाते हैं और आंसर आता है 159। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करेंगे। a प्लस b 75 प्लस 84, ये भी 159 आता है। हेंस द आइडेंटिटी इज वेरीफाइड बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। आइए फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे a और b की वैल्यूज 28 और 11 दी गई है। इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया है। ये इक्वेलिटी है, इसमें हमने पुट किया है, तो वैल्यूज आ जाती हैं 28 प्लस 11 39। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करने पे मेरा आंसर सेम आता है 39। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड द आइडेंटिटी इज वेरीफाइड। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Use the sign greater than, less than or equal to in the box to make the statements true। इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। दोनों आंसर्स को मैच करना है कि वो लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। तो आइए करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में -8 है, प्लस और माइनस मिलके ये -4 बन जाएगा और -8 एंड -4 हमारा फाइनली -12 बनेगा। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड को देखें तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा एंड -8 प्लस 4 इज -4
अब हम फाइनली देखेंगे -12 एंड -4 में कौन सा बड़ा है। अगर हम नंबर लाइन पे इसको कंपेयर करें तो -12 लेफ्ट हैंड साइड में आता है। जो इंटीजर जितना ज्यादा लेफ्ट साइड में आएगा वो उतना ही ज्यादा छोटा होगा। सो -12 इज लेस देन -4। आइए देखते हैं अगला। यहाँ पे -3 है, +7 है, -3 एंड +7 हमारा +4 बन गया, +4 एंड -19 हमारा -15 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर राइट साइड में हम देखते हैं तो ये प्लस एंड माइनस मिलके माइनस बन जाएगा। -8 एंड -9 इज -17, 15 -17 इज -2। अब हमें कंपेयर करना है -15 को और -2 को, तो क्लियरली -15 इज लेस देन -2। अगला देखते हैं 23 -41 + 11। 23 -41 हम पहले करेंगे। 23 में से 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -18 आंसर आएगा, और -18 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर -7 आएगा। फाइनली ये -7 हो गया। इसी तरीके से अगर राइट साइड में देखें 23 -41 हमारा -18 आता है, -18 में -11 ऐड करने पे हमारा आंसर -29 आएगा। अब अगर हम देखें तो -7 इंटीजर जो है ये राइट साइड में आता है। इट मीन्स ये वाला इंटीजर ग्रेटर है -29 से। आइए देखते हैं अगला। 39 प्लस -24 प्लस माइनस मिलके ये माइनस बन जाएगा। 39 में से 24 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +15 मिलेगा। +15 और -15 0 हो जाता है। राइट साइड में अगर देखें तो 36 है, यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा। 36 + 36 अगर हम करते हैं तो 72 आएगा, और 72 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा। तो क्लियरली 20 जो इंटीजर है ये बड़ा है, एंड 0 इज लेस देन 20। इसी तरीके से हमें पार्ट ई भी करना है। यहाँ पे -231 है, और ये दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। 79 एंड 51 को अगर हम ऐड करेंगे तो 130 आएगा, एंड 130 और 231 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 101 आ जाएगा, एंड 101 नेगेटिव आएगा बिकॉज 231 बड़ा इंटीजर नेगेटिव है। तो आइए राइट हैंड साइड भी करते हैं। 159 और 81 को ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 230, एंड 230 को अगर हम 399 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस में 169। सो अब 101 और 169 को अगर हम कंपेयर करें तो 169 छोटा इंटीजर है एंड 101 बड़ा इंटीजर है, तो ये वाला साइन आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में। A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. That is the first step. The water level is at the 9th step. He jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps. In how many jumps will he reach the water level? यहाँ पे साइड में जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे देखेंगे मंकी फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, और नीचे जो वाटर लेवल है ये 9th स्टेप पे है। मंकी 3 स्टेप्स नीचे की तरफ जंप करता है और फिर वापस 2 स्टेप्स ऊपर की तरफ जंप करता है। कितने जंप्स में वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा, आइए देखते हैं। He jumps 3 steps down and jumps back 2 steps. ये हमें दिया हुआ है कि वो पहले 3 steps नीचे की तरफ जंप करता है और फिर 2 steps ऊपर की तरफ जंप करता है। आइए इसको नंबर रे पे समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टेप 1 है, मंकी यहाँ पे बैठा हुआ है। पहले जंप में वो 3 steps नीचे पहुंचता है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो एक जंप जब कंप्लीट होता है उसका तो वो 4th स्टेप पे पहुंच जाता है। फिर यहाँ से वो 2 स्टेप पीछे की तरफ मूव होता है और वो फिर पहुंचता है सेकंड इसके ऊपर, और फिर तीसरे जंप में वो पहुंच जाता है 5th स्टेप पे, और चौथे जंप में क्योंकि वो पीछे को मूव हो रहा है तो वो पहुंचता है 3rd स्टेप पे। अब 5वें जंप में वो पहुंच जाता है 6th स्टेप पे, और छठे जंप में वो 2 स्टेप्स पीछे को जाएगा और वो पहुंच जाएगा 4th स्टेप पे। फिर 7वें जंप में वो पहुंच जाएगा 7th स्टेप पे, और 8वें जंप में वो 2 स्टेप्स पीछे मूव करेगा और वो पहुंचेगा 5वें स्टेप पे। अब 9th जंप में वो पहुंच जाएगा 8th स्टेप पे,
और फिर 8th स्टेप से 2 स्टेप पीछे को मूव करेगा और वो पहुंच जाएगा 6th स्टेप पे। 6th स्टेप से 11th जंप में वो पहुंच जाएगा 9th स्टेप पे और वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पे है। सो टोटल इस तरीके से उसको 11 जंप्स लगते हैं वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए। हमसे पूछा गया था कि कितने स्टेप्स में वो 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा जहां पे कि पानी है। सो टोटल उसको 11 जंप्स लगेंगे। इंटीजर की हेल्प से भी हम इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट जंप में वो 3 स्टेप्स मूव होता है तो वो चौथे स्टेप पे पहुंच जाता है। सेकंड जंप में ये जो 4th स्टेप पे पहुंचा है उससे हम 2 स्टेप्स माइनस कर देंगे क्योंकि वो ऊपर की ओर मूव हुआ है, फिर वो सेकंड स्टेप पे पहुंच गया है। थर्ड जंप की बात करें तो सेकंड स्टेप में हम +3 करेंगे तो वो 5th स्टेप पे पहुंच गया है। फिर 4th जंप की बात अगर हम करें तो 5th स्टेप से हम -2 कर देंगे तो 3rd स्टेप पे पहुंच गया है। इसी तरह से 9th स्टेप तक पहुंचने के लिए टोटल 11 जंप्स ले रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको पॉज करके थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देख के समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पार्ट में हमसे पूछा गया है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। 9th स्टेप पे उसने पानी पी लिया है और अब वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप। इसके लिए वो 4 स्टेप ऊपर की ओर मूव करता है एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन और फिर 2 स्टेप नीचे की तरफ मूव करता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक। हमें बताना है कि वापस से वो टॉप स्टेप पे कितने जंप्स में पहुंच जाता है। तो आइए इसको नंबर लाइन से और इंटीजर्स फॉर्म से दोनों से देखते हैं। देखिए अभी मंकी 9th स्टेप पे है। पहला जंप में उसको 4 कदम चलना है तो 4 कदम चल के पहले जंप में वो 5th स्टेप पे पहुंच जाता है। अगले जंप में वो 2 स्टेप वापस जाता है तो सेकंड जंप में वो 7th स्टेप पे पहुंच गया। थर्ड जंप में वो वापस से 3rd स्टेप पे पहुंच जाएगा और 4th जंप में वो 5th स्टेप पे पहुंच जाएगा और 5th जंप में वो सीधा 1st स्टेप पे पहुंच जाएगा, टॉप स्टेप पे पहुंच जाएगा। Thus the monkey reaches back on the first step in 5th jump. इसको इंटीजर फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करेंगे। If the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integer, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following. इंटीजर्स के केस में हम ऑलरेडी जानते हैं कि नीचे की तरफ मूव होने वाला डिस्टेंस हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर की तरफ वाले डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी मंकी जब नीचे की तरफ मूव हो रहा है उस डिस्टेंस को हमें नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है और जब वो वापस ऊपर की तरफ जाता है उस डिस्टेंस को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है। दोनों केसेस को हम देखेंगे यहाँ पे। पहले केस में मंकी 3 स्टेप्स नीचे की तरफ मूव हो रहा था इसलिए हमने -3 लिखा है। फिर वो 2 स्टेप्स ऊपर जंप कर रहा था तो इसको हमने +2 लिखा है। इसी तरीके से अगले स्टेप में फिर वो 3 स्टेप नीचे की तरफ मूव होगा, हम -3 लिखेंगे और अगले स्टेप में +2 लिखेंगे। इस तरीके से इसको कंप्लीट करते करते इस इक्वेलिटी को हमें कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है -3 + 2। ये दोनों मिलके -1 हो गए। एक जंप नीचे की तरफ, दूसरा जंप ऊपर की तरफ। फिर -3 + 2, ये -1 हो गए। ऐसे दो का पेयर अगर हम करें तो हर एक पेयर -1 रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से करते हुए हम फाइनली -8 तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हमें बी पार्ट करना है। सेकंड केस में क्या दिया गया था? सेकंड केस में हमें कंडीशन दी गई थी कि मंकी जब नीचे से ऊपर की तरफ पानी पी के वापस जा रहा था तो 4 स्टेप वो ऊपर चल रहा था और फिर 2 स्टेप नीचे को जा रहा था। तो 4 स्टेप को हमने प्लस में लिखा है क्योंकि वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा था। फिर -2 लिखा है क्योंकि वो नीचे मूव कर रहा था। इस तरीके से इन जंप्स को हमने यहाँ पे लिखा है। हमारा फाइनल आंसर 8 आना चाहिए क्योंकि वो 8 स्टेप्स दूर था। 9th स्टेप और 1st स्टेप के बीच में 8 स्टेप्स बनते हैं। तो यहाँ पे इस केस में 2 का पेयर बनेगा। यहाँ +2 बन रहा है, फिर +2 बन रहा है, फिर +2 बन रहा है, फिर +2 बन रहा है। इस तरीके से ये 8 आ जाएगा। Thus, sum 8 in B represents going up by 8 steps. यहाँ पे +8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है वो ऊपर की तरफ 8 स्टेप्स मूव हुआ है। फर्स्ट पार्ट में ये नीचे की तरफ 8 स्टेप्स मूव हुआ था। That's all in this video. उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इसको बैक करके दोबारा से देख सकते हैं और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।